पुलिस का इतना मन बढ़ गया है कि वो जब चाहे तब जो है किसी को फंसा सकते हैं झूठे मुकदमे में, किसी का टांग। महिला कह रही है, महिला कांस्टेबल, कि इसने बदतमीजी किया था। तो ये बताइए मैडम कि आप बदतमीजी का एफआईआर दर्ज कराएंगे कि आप तुरंत सजा? आज एक व्यक्ति नहीं है जो कि ये बयान दर्ज करा दे कि इनकी मृत्यु किस तरीके से हुई है। इतने डरे शामिल। वकालत के पेशा में जो भी वकील आता है वो इन जैसे जनरल डायरों से नहीं। दोस्तों, मैं हूं राजन ओझा और आप देख रहे हैं राज 24 न्यूज। साथियों, इस वक्त मेरी मौजूदगी जो है जनपद गाजीपुर में है और हम आपको बता दें कि सिर्फ गाजीपुर नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में जो है इस समय एक तरह से कह लिया जाए अपराध के ग्राफ बढ़े हुए। वो अपराध अपराधी नहीं करके सीधे पुलिस तंत्र कर रहा है। चाहे गाजीपुर को ले लिया जाए, चाहे बनारस को ले लिया जाए। इसी तरह से बनारस में एक अधिवक्ता को दरोगा जी ने इतना पीटा कि आप देखें कि उनका सब नाक भी फट गया था, कन भी फट गया था। और गाजीपुर में भी आपने देखा होगा कि किस प्रकार से एक महिला कांस्टेबल जो है एक नेताजी को दन दनादन ले रही थी। वो भी गाजीपुर के पुलिस अधीक्षक के कार्यालय में उसको भी लीपापोती कर दिया गया। और पिछले दिनों, मूल विषय पर हम आते हैं, पिछले दिनों एक सियाराम उपाध्याय करके जो हैं भाजपा कार्यकर्ता जो थे, नौनहरा थाने में जो हैं तमाम अपने समर्थकों के साथ धरना, संवैधानिक ढंग से जो धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए थे और पुलिस की लाठीचार्ज में बर्बरता पूर्वक इतना पीटा गया था। तमाम जितने सत्याग्रही वहां पर थे कि किस प्रकार से उनको पीटा गया। किसी का हाथ टूटा था, किसी का ये कमर में जो है चोट के निशान थे। लेकिन सियाराम उपाध्याय की जो है पुलिस द्वारा पिटाई से उनकी मृत्यु हो गई थी। अब सोचिए, इतनी बड़ी घटना थी, लाठीचार्ज हुआ था और यहाँ के पुलिस कप्तान जो हैं वो कहते हैं कि कोई लाठीचार्ज हुआ ही नहीं था। मजे की बात देखिए कि तमाम यहाँ के बीजेपी के जो जिला अध्यक्ष से लेके कुछ ऐसे नेता थे वो कह रहे थे कि वो भाजपा के कार्यकर्ता नहीं है। इस मामले को लेकर के इतना लीपापोती हुआ भैया कि पीड़ित जो है एक समय आकर के कैसे कहता है कि इस बाबा जी की सरकार में मुझे न्याय नहीं मिल सकता है और वही बयान पर बयान बदल रहा है। और किस प्रकार से ये शासन जो है प्रदेश की लीपापोती करने पर उतारू है। आज हमारे साथ हैं अधिवक्ता जो हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के जो हैं दीपक कुमार पांडे जी जो हैं, इनसे हम जानकारी लेंगे इस मुद्दे पर, क्योंकि अब ये राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में ये जो हैं उत्तर प्रदेश में एक याचिका दाखिल करते हैं उस पीड़ित परिवार के लिए जो सीताराम उपाध्याय यानी उनके भाई और उनके परिवार जो है शशिकांत उपाध्याय और उनके परिवार को अब इंसाफ मिले। तो इसी पर हम चर्चा करेंगे दीपक जी से। दीपक जी, पहले तो आपका राज 24 न्यूज में स्वागत है। नमस्कार। एक बात यह है दीपक जी, जिस प्रकार से आपने मानवाधिकार आयोग में जो है आपने पिटीशन दाखिल किया, इसके बारे में जरा हमारे दर्शकों को आप बताइए। जब गाजीपुर के नौनहरा थाना के अंतर्गत रुकुंदीपुर में रहने वाले सीताराम उपाध्याय के साथ पुलिस बर्बरता के द्वारा मृत्यु हो गई थी जी, और पुलिस बर्बरता नौनहरा थाना में की गई थी जी। तमाम लोग पहुंचे, बहुत ही पूरे उत्तर प्रदेश का एक बड़ा मामला था। इसके बावजूद भी प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज नहीं किया गया। तो मेरे द्वारा जो है राष्ट्रीय मानवाधिकार, राजकीय मानवाधिकार आयोग एवं डीजीपी को पत्र लिख करके संज्ञान लेने के लिए आग्रह किया गया था, जिस पर राजकीय मानवाधिकार आयोग ने हमारे उस एप्लीकेशन को संज्ञान में लेकर के जिला अधिकारी गाजीपुर को एक निर्देश दिया है कि आप 2 महीने के अंदर, मतलब 17/11/2025 तक आप जांच को कंप्लेंट के शामिल करके पूरी जांच आख्या आप हमारे यहाँ भेजें और यह केस 18/11/2025 को राजकीय मानवाधिकार आयोग में
सुनी जाएगी। दीपक जी, जिस प्रकार से जो है इस घटना को लेकर के तमाम तरह से उपापोह की स्थिति बनी थी और अंततः आ करके इसको लिपापोती कर दिया गया, और आपने जो है राजकीय मानवाधिकार आयोग में जो पिटीशन दाखिल किया हुआ, और आपका वक्तव्य मैं कुछ चैनलों पर भी देखा था जिस प्रकार से है, और एक तरफ आप सीधे सीधे कुछ अपने वीडियो में यहाँ के पुलिस कप्तान को भी दोषी, चाहे उस तरह से, आपको डर नहीं लग रहा है कि कहीं आपके ऊपर भी इस तरह से कुछ, क्योंकि देखा जाए बनारस में भी एक अधिवक्ता पीटे गए हैं, और इस तरह से तो आपको डर नहीं लगता है? देखिए, मैं कभी मौत से नहीं डरता हूं, न अन्य चीजों से। अगर डरना होता तो वकालत के पेशे में नहीं आता जी। वकालत के पेशा में जो भी वकील आता है वो इन जैसे जनरल डायरों से नहीं डरता है जी। क्योंकि हम तो ये कह रहे हैं कि गलत हैं अगर कप्तान जी, तो इनको सजा हो, यदि सही है तो इनको सजा ना हो। बिल्कुल। अब बात यह है कि जो कप्तान महोदय हैं गाजीपुर के, वो ब्रजभूषण दुबे जैसे महान समाजसेवी और तमाम लोगों ने मांग किया है कि अपना ये कॉल डिटेल्स रिकॉर्ड जो है जांच, सीडीआर जांच करा दें। बिल्कुल। और पूरे थाना तक लगाए जांच हो जाए जी। जो प्रक्रिया जांच की अपनाती है पुलिस, वो उनमें क्यों नहीं अपना रही है? अभी कचहरी में एक घटना हुआ, उसका तुरंत एफआईआर दर्ज कर दिया गया जी। उतनी धाराओं में कि शायद एक अपराधी पे भी उतनी धाराएं नहीं लग सकती है। छिनैती से लेकर के मारने, पीटने, मुआने, छोड़ा, छीना, झपटी, मतलब कोई धारा नहीं, लगभग 10-11 धाराओं में बनारस के अधिवक्ताओं पे मुकदमा तत्काल पंजीकृत कर लिया गया जी। लेकिन वही व्यक्ति यदि सीताराम उपाध्याय मरे हैं तो आप नहीं कर रहे हैं दर्ज। भाई आप दर्ज कर लीजिए, विवेचना में सभी लोग बच जाएंगे, छूट जाएंगे, तो कोई बात नहीं है। आखिर में उनके शरीर पे जो काला चोट पड़ा था, बिल्कुल, वो मारने से ही तो पड़ा होगा। बिल्कुल। उसकी जांच हो जाए, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए। लेकिन एक बात जानते हैं हुदा जी, कभी कभी हम जैसे लड़ने वाले लोग भी मनोबल डाउन हो जाता है, और आप जैसे सच्चे पत्रकार का भी मनोबल डाउन हो जाता होगा, क्योंकि जिसके साथ ये घटना घटी है वो तो अब नहीं रहे। उनके परिवार का क्षण क्षण में बातें बदल जाना, और इस तानाशाही रवैया में न सच्चा स्वतंत्र गवाह मिल रहे हैं, न कोई कागजात प्रस्तुत करने के लिए कह रहा है। हम कह रहे हैं कि सब लोग, जितने लोग वहां पे उपस्थित थे धरना में, वो सारे लोग अपना एक बयान दे दें कि किस तरह से उनकी मृत्यु हुई है। आज एक व्यक्ति नहीं है जो कि ये बयान दर्ज करा दे कि इनकी मृत्यु किस तरीके से हुई है। इतने डरे सहमे लोग हैं। मैं तो बहुत लोगों से आह्वान किया था कि जो सच्चाई हो उनका सबूत, साक्ष्य जो है आप हमें दीजिए, या उत्तम प्लेटफॉर्म जिला अधिकारी गाजीपुर के नाम से आप रजिस्ट्री कर दीजिए। वो जांच अधिकारी बनाए गए हैं इसमें, मानवाधिकार आयोग के हमारे रिट में, वो सारे को संकलित करेंगे। लेकिन अभी तक कोई ऐसा जवाब नहीं आया जो व्यक्ति अपना बयान आधार कार्ड के साथ दर्ज कराना चाहता हो कि हाँ वास्तव में पुलिस के मारने से इनकी मृत्यु हो गई। अभी इतने डरे सहमे लोग हैं। जब आप इस तरह से कह रहे हैं, क्या जैसे बाबा जी को ढिढोरा पीटते हैं कि हमारे प्रदेश में जो है अपराध मुक्त हो चुका है, भय मुक्त प्रदेश हो चुका है, तो क्या इस तरह से मान लिया जाए? जब आप कह रहे हैं तो ये क्या जो कानून के रक्षक, ये पुलिस प्रशासन जो है, जो लोगों की सुरक्षा के लिए बना था, अब कहीं ना कहीं अब इस तरह से अब इनका खौफ और भय जो है लोगों के अंदर घर कर गया है क्या? देखिए, यही बात हम लोग जब न्यायपालिका में कहते थे, जब किसी को लंगड़ा बनाया जाता था, गोली मारा जाता था, गाड़ी पलट दी जाती थी, तो हम लोग कहते थे कि पुलिस का स्वयं से न्याय दे देना, स्वयं से सजा दे देना, स्वयं से दंड दे देना एक सभ्य समाज के लिए गलत बात है। तो जनता को तो बड़ा आनंद आता था कि पुलिस इतनी फास्ट हो गई है कि न्यायालय में प्रक्रिया चलाने की कोई जरूरत नहीं है, तुरंत गाड़ी पलट दे रही है, तुरंत लंगड़ा बना दे रही है, तुरंत सजा दे रही है। अब इंस्टेंट यूपी पुलिस हो गई है, बहुत महिमा मंडन होता था। लेकिन हम लोग जानते थे कि जब तक न्यायालय से विचारण हुए बिना किसी को अपराधी मान लिया जाएगा तो यह परिपाटी कहीं न कहीं जनता के लिए दुखदायी होगी। और हुआ यही, अब पुलिस का इतना मन बढ़ गया है कि वो जब चाहे
तब जो है किसी को फंसा सकते हैं झूठे मुकदमे में, किसी का टांग छेद सकते हैं, किसी को मार करके मौत के घाट उतार सकते हैं, कुछ नहीं होगा। अब आप ये करिए कि इतना वो पीले गमछे वाले जो नेताजी हैं, क्या नाम है, ओम प्रकाश जी, ओम प्रकाश राज, वो इतना कहते हैं और वास्तव में उनकी जुबान बहुत अच्छी चलती है किसी भी मामले में, लेकिन यहाँ पे उनका एक वो जो कर्मी था उसको मार दिया गया थप्पड़ और उसके बाद एक एफआईआर है, बल्कि लीपापोती का बयान आ गया कि गलत फाहमी में। अरे भाई, आप किसी को जान मार दोगे गलत फाहमी में, किसी को थप्पड़ मार दोगे गलत फाहमी में, किसी को कुछ कर दोगे गलत फाहमी में। हम मानते हैं जो व्यक्ति गलत किया था, अगर वो महिला कह रही है, महिला कांस्टेबल, कि इसने बदतमीजी किया था, तो ये बताइए मैडम कि आप बदतमीजी का एफआईआर दर्ज कराएंगे कि आप तुरंत सजा आप? बिल्कुल सही बात है। अगर वो जो कुछ किया था उसको एफआईआर लिख देती आप। और रह गया बात, जब जिला अध्यक्ष उतने क्रांतिकारी पीले गमछा वाले साहब लोग, चाहे अन्य लोग, जब खुद बीजेपी के जो लाल गमछे वाले हैं और लोग जो तरह तरह के हरियर गमछे वाले, नीले गमछे वाले, जितने लोग हैं, ये लोग जब अपना न्याय इतने समूह में नहीं पा रहे, तो आम जनता को तो न्याय मिल जाएगा, ऐसा हमको नहीं लगता। आपको अगर लगता है बताइए। नहीं नहीं, जो आप कह रहे हैं बात एकदम 100, इसीलिए मैं आपसे भाई, देखिए आप एक विधिवक्ता हैं और इसी के वजह से, क्योंकि मैं देख रहा हूं जैसे आपने बता ही दिया कि एक नेताजी का जिस प्रकार से पुलिस वाले जो हैं दम दनादन जिसको जो भी करना है करना चालू कर दिए हैं। आखिर में इतनी बड़ी घटना हुई जिसका वीडियो जो है वायरल भी हुआ है, फिर भी लीपापोती क्यों हो रहा है इसमें दीपक जी? अब देखिए, पहले का एक जमाना हुआ करता था, जो वरिष्ठ पत्रकार लोग थे बताते हैं और हम लोग देखते आए हैं कि एक छोटी सी घटना यदि वायरल हो जाती थी तो 100 मोटो संज्ञान लेकर के स्वतः उसका एफआईआर दर्ज होता था, जांच एजेंसी नियुक्त हो जाती थी और जांच होना शुरू हो जाता था। लेकिन अब तो उनके कार्यालय में होता है, सोशल मीडिया पे भरमार लग जाती है, मैनेज कर लिया जाता है और एक बयान फिर दिलवा दिया जाता है कि हमें कोई कार्रवाई अपेक्षित नहीं है। तो अब तो मैनेज का जमाना है भाई, आप मैनेज हो, ये वो मैनेज हो, अब मैनेज का जमाना है, जो जैसे मैनेज कर लिया काम सही। अब कोई उसके, हमको नहीं लगता है कि लिखा पढ़ी का और इन सब का जमाना है। लिखा पढ़ी किया जाएगा जब कोई गरीब कमजोर रहेगा, कोई मजलूम रहेगा, जिसका जुगाड़ नहीं रहेगा, उसका लिखा जाएगा। अब देखिए मुकदमा लिखे जा रहे हैं, लेकिन उनका लिखा जा रहा है जिनका जर जुगाड़ हो, या जो व्यक्ति एकदम चाहता हो कि लिख जा रहे। तो अब मुकदमा तो हमारे संज्ञान में दो, एक नोनारा कांड, एक और राजभर जी का मामला था, और बनारस में भी जो एक अधिवक्ता जी की जो भी पिटाई हुई है उसमें भी जल्दी कहां से एफआईआर लिखा जा रहा है? उसमें भी बहुत संघर्ष करने के बाद एफआईआर लिखा गया जी। और पुलिस वालों पे पता ना कौन अराजक तक तो उनको मार दिया, तो तुरंत 70 लोगों पे मुकदमा लिख दिया और इतनी धाराओं में लिख दिया कि उसका कोई तुलना ही नहीं है। चलिए दीपक जी, आपने हमारे लिए इतना समय दिया, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। साथियों, अब देखना होगा कि जिस प्रकार से न सरकार से इंसाफ मिला पीड़ित परिवार को और न किसी से उम्मीद है, अब जिस प्रकार से हमारे अधिवक्ता जो हैं इन्होंने राजकीय मानवाधिकार आयोग में जा करके जिस प्रकार से एक याचिका दाखिल किए हैं, उस पीड़ित परिवार के लिए जो भी मदद, इंसाफ मिले, न्याय मिले, अब देखना होगा कि क्या होता है। तब तक के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा, पल पल की अपडेट हम आपको इस मामले पर बताते रहेंगे।